Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is CIDR. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सबनेटिंग की सीरीज़ चल रही है, तो सबनेटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सबसे पहले CIDR का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है कि CIDR क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग, राइट। अब ये जो CIDR है, ये हमारे पास, ये हम क्यों यूज़ करते हैं सबनेटिंग में। ठीक है, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द एलोकेशन ऑफ IP एड्रेसेस। मतलब ये कि जब भी डिवाइसेस को डिफरेंट IP एड्रेसेस एलोकेट किए जाते हैं, तो उनको एलोकेट करने के लिए हम CIDR यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद ये है कि इसको मतलब CIDR को इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IETF, मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इसने 1993 था आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है। इसको तब इंट्रोड्यूस किया था CIDR को, राइट। उसके बाद ये है कि हमने CIDR क्यों यूज़ किया, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया। पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि CIDR कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं एक क्लास A का IP एड्रेस लिख लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि क्लासेस की रेंज क्या है, तो मेरा आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लें, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सबनेटिंग का फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ठीक है, 10.2.100.1 ये मेरे पास क्लास A का IP एड्रेस है। ठीक है, अगर मैं इस IP एड्रेस को लिखने के बाद स्लैश लगाकर और कुछ लिख देती हूँ, राइट, मैं जैसे 8 लिख देती हूँ या 10 या 12, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं CIDR। मतलब स्लैश के बाद जो वैल्यू आई है उसको हम किसका नाम देंगे, CIDR वैल्यू का नेम देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये इंट्रोड्यूस क्यों किए गए, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। द नेटवर्क IDs ऑफ 8, 16 and 24 वर लिमिटेड। CIDR replaces these limited IDs 8, 16 and 24 into 27, 12 and 21, राइट। इसका ये मतलब है कि जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास क्लासेस होती हैं, क्लास A, B और C, तो मैंने यहाँ पर एक बार लिख रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से यहाँ पर आप क्लासेस की रेंज देखें। यहाँ पर जो हमारे पास क्लास A है 1 to 126 है, B है, फिर C है। ठीक है, ये इनकी रेंजेस दी हुई हैं, राइट। हम जैसा कि जानते हैं कि क्लास A में एक ही ऑक्टेट नेटवर्क का होता है। ठीक है, राइट। ये ऑक्टेट नेटवर्क का होता है। बाकी तीनों जो ऑक्टेट हैं वो किसके होते हैं, होस्ट के होते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, अगर हम क्लास A की बात करें, ठीक है, अगर हम क्लास A की बात करें, तो इसमें जो नेटवर्क के लिए 8 बिट्स रिजर्व की गई थी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम क्लास B की बात करें, तो वहाँ पर उसके लिए नेटवर्क के लिए 16 बिट आती थी। क्लास C की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 24 बिट्स आती थी, राइट। तो यहाँ पर ये नेटवर्क के लिए जो बिट्स थी, ये हमारे पास लिमिटेड थी। इनकी रेंज को इस लिमिटेड रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए CIDR इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें क्या किया जाता है कि होस्ट की कुछ बिट्स जो हैं वो नेटवर्क में ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम अगर हम CIDR की बात करें, तो हम यहाँ पर /10 लिख सकते हैं। मतलब ये कि अब इसमें 10 बिट्स जो है वो होस्ट के लिए रिजर्व कर दी गई है। यहाँ पर स्लैश के बाद हम 11 भी लिख सकते हैं, 12, 13, 14 जितनी भी हम लिखेंगे, तो उसका ये मतलब होगा, स्लैश वाली वैल्यू का ये मतलब होता है कि इतनी बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व होंगी। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास नेटवर्क की बिट्स होती हैं वो हमेशा हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास होस्ट की बिट्स होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, राइट।
तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम CIDR क्यों यूज़ करते हैं। इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास नेटवर्क की बिट्स थी लाइक 8, 16, 24 और ये सारी क्या थी, लिमिटेड थी। तो इस लिमिटेड नेटवर्क बिट्स को रिप्लेस किया हमने लार्ज नेटवर्क बिट्स से। मतलब हमने उनकी नेटवर्क की बिट्स जो है वो कुछ ज़्यादा कर दी, और वो बिट्स हमने ली कहाँ से, होस्ट पार्ट से ले ली, राइट। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको पहले आना चाहिए कि क्लास फुल IP एड्रेस और क्लास लेस IP एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सबसे पहले आप लोग देखें क्लास फुल IP एड्रेस। क्लास फुल IP एड्रेस का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पर मैंने IP एड्रेस लिखा हुआ है 10.100.20.1, राइट। अब हमें ये पता है कि ये जो IP एड्रेस है ये क्लास A का IP एड्रेस है, हो गया। तो इसमें क्या है कि अब इसका सबनेट मास्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ कि सबनेट मास्क को कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि जितने भी वहाँ पर हमारे पास नेटवर्क की बिट्स हैं उन सभी को ऑन कर दें। उन सभी को हमने क्या करना है, ऑन कर देना है। कौन सी बिट्स को, नेटवर्क वाली बिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्टेट है, तो हमने इसकी सारी बिट्स को ऑन कर देना है। और इसके अलावा जितनी भी होस्ट की बिट्स हैं उन सभी को आप क्या कर दें, ऑफ कर दें, मतलब 0 0 से रिप्रेजेंट कर दें। इसी तरह 0 0 और 0 0 अगेन 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये चौथा ऑक्टेट भी इसी तरह आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, राइट। तो अगर अब हम इनको कैलकुलेट करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाइनरी में हम कैसे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब इन सभी को ऐड करें तो ये 255 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो सबनेट मास्क आ गया, यही वाला मैं दोबारा लिख रही हूँ, 255.0.0.0, राइट। इसी तरह हम क्लास C के IP एड्रेस की बात कर रहे हैं, 192.1.9.5। अब हम जानते हैं कि क्लास C में 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, राइट। तो इन्हीं तीनों ऑक्टेट को आप 1 1 करें और उनको ऐड करें तो ये इसका सबनेट मास्क आ जाएगा 255.255.255.0। अब ये क्लास फुल IP एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है कितने बिट्स नेटवर्क के हैं, कितने होस्ट के हैं। मतलब ऑलरेडी हमें ये यूँ समझ लें कि ये एक तरह से प्री डिफाइंड है, ठीक है। अगर हाँ मैं यहाँ पर इस तरह भी लिख दूँ कि 24, तो हमें ऑलरेडी पता है कि 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और ये 24 जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर 8 लिखा हुआ है तो ये भी क्लास फुल IP एड्रेस है, ठीक है। तो मतलब स्लैश के बाद जो है एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी गई है। इन एड्रेसेस को हम कहते हैं क्लास फुल IP एड्रेस है। और जो दूसरे आप लोगों के पास दिए हुए हैं वो हमारे पास है क्लास लेस IP एड्रेस, ठीक है। तो क्लास लेस IP एड्रेसेस में क्या होता है, सम होस्ट बिट्स आर रिप्लेस्ड बाय नेटवर्क बिट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि CIDR में क्या करते हैं, हम कुछ होस्ट की बिट्स जो हैं वो नेटवर्क को हम दे देते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने वही IP एड्रेस लिखा है 10.100.20.1 और स्लैश के बाद मतलब इसकी जो CIDR वैल्यू है वो है 12। CIDR वैल्यू वो क्या है, वो है हमारे पास 12। तो इसका ये मतलब है कि अब यहाँ पर 12 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। कितनी बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व की गई हैं, 12 बिट्स, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि अगर हम क्लास A के IP एड्रेस की बात करें तो क्लास A में 8 बिट्स जो हैं वो होस्ट के लिए रिजर्व होती हैं, राइट। लेकिन जहाँ पर हमने 12 कर दी हैं तो इसका मतलब है ये क्लास लेस IP एड्रेस है, क्योंकि हम कुछ बिट्स 4 बिट्स जो हैं वो होस्ट से बारो कर रहे हैं। तो इसका अब हम सबनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सबनेट मास्क इस तरह से करेंगे। पहला ऑक्टेट तो ऑलरेडी 1 1 होगा, राइट, और 8 ये हो गया, ठीक है। और ये टोटल 12 है, तो और मज़ीद आप लोगों ने 4 बिट्स ऑन करनी है। इसके बाद जितनी भी बिट्स आएंगी वो आपने 0 0 कर देनी है, राइट। 0 0 0 0
0 0 and again 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर आप इन सभी को जैसे मैंने पहले बता दिया है, आप लोग कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 255, राइट। अब यहाँ पर आपने कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये वाली बिट 1 2 4 8, ये वाली 16 32 64 128 और 64 और 128, राइट। तो आप लोगों ने ये वाली बिट्स ऑन करनी है, मतलब 128 वाली, 64 वाली, 32 वाली और 16 वाली, इन सभी को ऐड कर दें। 6 इंटू 4 10, 18 और 20 का 0, 2 एंड 10 13 14 का 4 एंड 1, यहाँ पर आ जाएगा 240। तो इसका जो हमारे पास है सबनेट मास्क क्या आ जाएगा 255.240.0.0। तो यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इसी तरह अब हमारे पास क्लास सी का IP एड्रेस इन्होंने दे दिया है, ये है 192.1.9.5। सॉरी व्यूअर्स, ड्यू टू लाइट का इशू था, लाइट चली गई तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 192.1.9.5, राइट। ये हमारे पास हम जानते हैं कि क्लास सी का IP एड्रेस है। अब इसमें हमें पता है कि 3 ऑक्टेट्स जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है, और सॉरी यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्लासलेस IP एड्रेस की बात कर रहे हैं। अगर हम 3 ऑक्टेट्स को 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 24 बिट्स। इसमें ऑलरेडी अगर हम क्लास फुल IP एड्रेस की बात करें तो क्लास फुल में 24 बिट्स जो है वो रिजर्व होती हैं, लेकिन जहाँ पर 27 है, इसका ये मतलब है कि अब हमने 3 बिट्स जो हैं वो होस्ट से बारो करनी है। तो अब हम इसका सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1। इस ऑक्टेट को भी ऑन करें, 1 1 अगेन 1 1 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 1 1 1 1 1 1 1। ये 24 बिट्स हो गई और 3 बिट्स और ऑन कर दें, 0 0 0 0। तो ये हमारे पास 27 बिट्स जो हैं वो हमारे पास हमने 1 कर दी, क्योंकि 27 था, 8 16 24 27, राइट। तो अब इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनेगा हमारे पास 255.255.255 और इसकी 3 बिट्स को लास्ट वाली 128 मतलब, और उसके बाद 64, फिर 32, 14 और 1, 10 12 और 224। तो ये इसका अब हमारे पास सबनेट मास्क क्या आ जाएगा 255.255.255.224। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास CIDR का टॉपिक, क्योंकि हमारी जो है सीरीज़ चल रही है सबनेटिंग की, तो इसलिए CIDR को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।